Ho ho ho! Friends, jingle bells! Wish you all a Merry Christmas and a Happy New Year. Friends, New Year is just around the corner and it's that time of the year जहाँ पे सभी लोग कुछ ना कुछ बनाते हैं. Yes, you guessed it right. New Year's resolution बनाओ. New Year's resolution बनाओ. अक्सर लोग क्या resolutions बनाते हैं? Common resolution जिम जाना है, मसल्स बनाना है. फ्रेंड्स, आज के वीडियो में भी हम न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन के बारे में बात करेंगे, बट विथ अ ट्विस्ट. हम ये वाले मसल्स के बारे में नहीं, हम ये वाले मसल्स के बारे में बात करेंगे. यस फ्रेंड्स, इस साल आप रेजोल्यूशन बनाएं कि आप अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल में लाएंगे और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन इम्प्रूव करेंगे. ये कैसे करेंगे, क्या क्या रेजोल्यूशंस नेसेसरी है, वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे. फ्रेंड्स, सबसे पहला रिजोल्यूशन आता है और सबसे डिफ़िकल्ट रिजोल्यूशन आता है इज़ ट्राई टू इंक्रीज़ योर इनकम. ओके, ये इनकम कैसे बढ़ाए? फ्रेंड्स, देयर इज़ नो इजी वे टू इंक्रीज़ योर इनकम. आपको स्किल्स डेवलप करनी है. आइडेंटिफाई व्हाट स्किल्स आर रिक्वायर्ड इन योर ऑर्गेनाइजेशन और इन योर एग्जिस्टिंग बिजनेस, और वो स्किल्स आप डेवलप कीजिए. डेवलप अ प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड. अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में हो, ट्राई एंड आइडेंटिफाई सम इश्यूज, सम प्रॉब्लम्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस और इन द डिपार्टमेंट, एंड ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन एंड प्रेजेंट इट टू द मैनेजमेंट एंड पीपल. सीनियर मैनेजर्स लाइक पीपल हैविंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट. ठीक है, सो स्किल्स डेवलप कीजिए. ट्राई एंड डेवलप अ साइड हसल, कोई साइड बिजनेस, पार्ट टाइम बिजनेस आप कीजिए. सेल समथिंग ऑनलाइन, कोडिंग कीजिए, या सम मार्केटिंग और कुछ यूट्यूब कीजिए, या अमेज़ॉन पे कुछ सामान बेचिए. ट्राई एंड फिगर आउट. दिस विल हैव अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन सेविंग्स. फ्रेंड्स, सेविंग्स कैसे बनते हैं? इनकम माइनस एक्सपेंसेस. सो या तो आप इनकम को बढ़ाओ या तो एक्सपेंस को कंट्रोल करो. सो इनकम बढ़ाते हो तो अच्छी बात है, आप अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हो. लेकिन देखो फ्रेंड्स, सेविंग्स तो ज़रूरी है. तो इनकम अगर आपकी नहीं बढ़ती है तो आपको एक्सपेंस पे कंट्रोल लाना है. फ्रेंड्स, नेक्स्ट कम्स एक्सपेंस ट्रैकिंग. फ्रेंड्स, डेली 5 मिनट्स दीजिए. आप नोट डाउन कीजिए दिन में क्या क्या खर्चे हुए हैं, एंड एट द एंड ऑफ द मंथ उसको रिव्यू कीजिए, उसको क्लासीफाई कीजिए डिस्क्रिशनरी, नॉन डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस में. फ्रेंड्स, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में लेके आया था, आप प्लीज़ चेकआउट कीजिए, एक्सपेंस ट्रैकिंग इन एक्सेल. दैट्स अ होलसम वीडियो, आपको पूरा उसके बारे में जानकारी मिल जाएगा. सो बेसिकली इसमें क्या करना है, वी ट्राई टू फॉलो 50-30-20 रूल. ये रूल क्या है कि 50% you spend on your needs, 30% you spend on your wants, and remaining 20% you need to save. 20% is the minimum savings amount you should target at. Friends, अगर आपका ये रेशियो 50-30 के बदले चेंज होता है, से 40 और 40 हो जाता है, तो you need to review it, because you are spending more on your wants rather than the needs. So wants are something that is discretionary that you can control. Okay, so discretionary expense को हमें control करना है, impulsive purchases को control करना है. Try and adopt delayed gratification. It will help you in the long run. आपको budget बनाना है and you have to stick to your budget. Okay, अगर आप you are eating out on every weekend, try to do it on alternate weekends. Automatic आपका savings बढ़ेगा, एंड सेविंग्स के साथ साथ आप वो सेव्ड अमाउंट आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका कैपिटल भी ग्रो होएगा. देन नेक्स्ट रेजोल्यूशन इज़ कि आप सोशल कंपैरिजन नहीं करेंगे. फ्रेंड्स, आज के टाइम में देयर इज़ सो मच कंज्यूमरिज्म, सो मच आजू बाजू में लाइफस्टाइल ऐसी सब लोग की बढ़ गई है और इतना शो ऑफ बढ़ गया है that knowingly unknowingly also we try to copy them. हमें भी स्पेशल फील होना है. अगर बाजू वाले ने आईफोन लिया तो मुझे भी लेना है, बाजू वाले ने गाड़ी लिया तो मुझे भी लेना है. नो, दैट इज़ नॉट द करेक्ट अप्रोच.
आप देखिए वेदर यू नीड दैट पर्टिकुलर thing, whether it is useful to you personally, then you decide to purchase, not just because you want to show off, you want to बाजू वाले ने परचेज किया इसलिए मुझे करना है. प्लीज़ डोंट डू दैट. फ्रेंड्स, आपको मालूम है 70% ऑफ द आईफोन्स आर परचेज ऑन लोन. मुझे ये समझ में नहीं आते क्यों लोन पे आईफोन लेते हैं. यही रीज़न होगा क्योंकि मेरे फ्रेंड ने लिया तो मुझे भी लेना है. सिमिलरली कार इज़ ऑल्सो इट्स अ स्टेटस सिंबल. लोग स्टेटस सिंबल के लिए लेते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, कॉस्ट ऑफ रनिंग अ कार, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग अ कार इज़ रियली हाई. सो इफ़ यू डोंट नीड इट, अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है तो प्लीज़ डोंट बाई इट. फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल नानिमा विजडम. फ्रेंड्स, नेक्स्ट रेजोल्यूशन इज़ यू कैलकुलेट योर नेटवर्थ. यस फ्रेंड्स, अगर आपने ये एक्सरसाइज नहीं की है तो प्लीज़ कीजिए. टेक 1 वीकेंड ऑफ और घर पे बैठिए, आप अपने स्पाउस के साथ बैठिए और यू नोट डाउन वट एवर एसेट्स यू हैव. कि फिक्स डिपॉजिट को आप लिस्ट कर दीजिए, शेयर्स को लिस्ट कर दीजिए, आप ज्वेलरी कितनी है उसको लिस्ट कर दीजिए, उसका टोटल कीजिए और उसमें आप माइनस कीजिए जो भी आपने लोन लिया है, जो भी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है उसको आप माइनस कीजिए. तो आपको आपका नेटवर्थ मालूम पड़ेगा. ये एक वेरी इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है. इससे मालूम पड़ेगा कि आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है एंड वेदर यू आर इन अ कंफर्टेबल पोजीशन. ओके, आप वेदर यू आर ऑन द राइट ट्रैक टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स और रिटायर टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री. आपका कॉर्पस क्या है आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई और कितनी मेहनत करनी है और कितना बचाना है. ये एक्सरसाइज से आपको मालूम पड़ जाएगा. नेक्स्ट आता है रिस्क एनालिसिस. फ्रेंड्स, रिस्क एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रिस्क एनालिसिस में आपको आपके इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट, लाइफ इंश्योरेंस एंड योर मेडिकल इंश्योरेंस एज वेल एज इमरजेंसी फंड्स, ये 3 चीज़ों का रिव्यू करना है आपको. लाइफ इंश्योरेंस मिनिमम 10 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम होनी चाहिए. सिमिलरली योर मेडिकल इंश्योरेंस एटलीस्ट 10 से 15 लाख का इंश्योरेंस होना चाहिए, फैमिली फ्लोटर होना चाहिए. एंड इमरजेंसी फंड्स 3 to 6 months ऑफ इमरजेंसी फंड्स होना चाहिए. कुछ सपोज हो जाता है, जॉब लॉस होता है या बिजनेस शटडाउन होता है, तो आपका रेगुलर डे टू डे आपका खर्चा इज़ टेकन केयर ऑफ फ्रॉम दैट इमरजेंसी फंड. सो ये 3 चीज़ होना बहुत ज़रूरी है. ये चीज़ मैंने ऑलरेडी मेरी पहली वीडियो में कवर की है. फ्रेंड्स, इसके बाद आता है रिव्यूइंग योर पोर्टफोलियो. आप रिव्यू कीजिए अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली, वंस इन अ क्वार्टर, वंस इन 6 months एटलीस्ट, कि वेदर यू आर ऑन ट्रैक टू अचीविंग योर फाइनेंशियल गोल्स. आपका जो अभी एग्जिस्टिंग जो भी इक्विटी, गोल्ड और जो भी एसेट क्लास में आपका इन्वेस्टमेंट्स है, वेदर दे आर एडिक्वेट, वेदर दे आर ग्रोइंग इन द वे इट शुड टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स. और अगर कहीं पे शॉर्टफॉल है, अगर इनएडिक्वेसी आपको लग रहा है, तो आप एडिशनल अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए या अपना एसेट एलोकेशन चेंज कीजिए. ठीक है, जिससे कि आपके जो भी गोल्स है, से चिल्ड्रंस एजुकेशन है या उनका मैरिज है या आपका खुद का रिटायरमेंट का जो भी गोल है, वेदर दोज द सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड द कॉर्पस फॉर दोज आर ऑन ट्रैक और नॉट. ठीक है, इसके बाद आपका रिजोल्यूशन आता है रिटायरमेंट. रिटायरमेंट प्लानिंग, रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस आपको जमा करना है और उसके लिए आप आज से इन्वेस्ट करना चालू करेंगे. ठीक है, अगर आपने नहीं किया है तो आज से इन्वेस्ट करना चालू करेंगे. थोड़ा थोड़ा अमाउंट एवरी मंथ आप इन्वेस्ट कीजिए. फ्रेंड्स, रिटायरमेंट गोल इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल गोल. It is more important than your children's education, your children's marriage. वो सभी के ऊपर का प्रायोरिटी आता है रिटायरमेंट का गोल. सो आप कीजिए, आप इन्वेस्ट कीजिए, आप अपने चिल्ड्रंस एजुकेशन के लिए, मैरिज के लिए कीजिए, लेकिन साइमल्टेनियसली आपको आपके खुद के रिटायरमेंट के लिए भी आपको सेविंग्स चालू करना है. वटेवर मंथली सेविंग, अगर 10,000 है तो 5,000 मेरे रिटायरमेंट के लिए एवरी मंथ जाएंगे.
2,000-3,000 एजुकेशन, मेरे बच्चों के एजुकेशन के लिए जाएगा, और 2-3 हज़ार से उनके मैरिज एक्सपेंस के लिए जाएगा। लेकिन डेफिनेटली रिटायरमेंट के लिए आपको सेविंग्स आज से ही चालू करना है, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स आज से ही चालू करना है, ठीक है। डोंट वेट टिल योर रिटायरमेंट, ठीक है, इट विल बी टू लेट। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है आपका डेट मैनेजमेंट। डेट मैनेजमेंट मतलब लोन मैनेजमेंट। आप आइडेंटिफाई कीजिए आपने कौन कौन सी लोन ली है, उसके ऊपर का कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो। सो बेसिकली देयर आर गुड लोन्स एंड देयर आर बैड लोन्स। गुड लोन्स आर दोज लोन्स जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, से मे बी होम लोन, ठीक है। सो दैट यू मे कंटिन्यू, ओके, बिकॉज if the returns on your investments are more than the rate of interest that you are paying on such loans, then you are getting that arbitrage, ठीक है। So you may not prepay or foreclose such loans. On the other hand, bad loans जहाँ पे rate of interest काफ़ी high है, से consumer loans या personal loans जहाँ पे rate of interest high है, उसको आप क्लियर कीजिए एज सुन एज पॉसिबल। फ्रेंड्स, इसके बाद आता है क्रेडिट कार्ड। यस फ्रेंड्स, क्रेडिट कार्ड सही भी है और गलत भी है। अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आप कन्वीनियंस के लिए करते हो, अगर आप से कैशबैक यूटिलाइज़ करने के लिए करते हो, या सर्टेन पॉइंट्स एक्यूमुलेट करने के लिए करते हो, अलग अलग कंपनियाँ, अलग अलग बैंक आपको एडवांटेजेस देती है, वो सब ठीक है। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड, अगर आप लोन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप यूज़ करते हो, आप क्रेडिट फुल्ली यूटिलाइज़ करते हो और आप टाइम पे पेमेंट नहीं करते हो, देन आपके जो चार्जेस है, जो आपका इंटरेस्ट रेट है, वो काफ़ी हाई होता है। सो अगर आप उसके लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो तो प्लीज़ मत कीजिए। अगर आप क्रेडिट कार्ड का यूज़ वेरियस ऑफ़र्स या स्पेशल डिस्काउंट्स लेने के लिए करते हो तो देन इट्स फाइन, सो लॉन्ग एज यू आर नॉट यूजिंग क्रेडिट कार्ड फॉर योर लोन पर्पज़, फॉर ओवर ड्रॉइंग इट, एंड यू आर नॉट गेटिंग चार्ज्ड इंटरेस्ट, देन इट्स फाइन। ऑल्सो क्रेडिट कार्ड को उसका आपको टाइम पे पेमेंट करना है, विद इन द ड्यू डेट, उसका जो भी साइकिल है वो साइकिल में आपको पेमेंट करना है, उसको ओवर ड्यू में नहीं लेके जाना है। नेक्स्ट रिजोल्यूशन है SIP। येस फ्रेंड्स, SIP। क्यों SIP? बिकॉज इट्स अ वंडरफुल वे ऑफ इंस्टिलिंग डिसिप्लिन इन योर सेल्फ। अगर आपसे सेविंग्स नहीं हो रहा है, पैसे नहीं बच रहे हैं, तो आप SIP चालू कीजिए। वॉटेवर 500, 1000, 5000 जो भी बन रहा है, तो उससे क्या होगा कि एक आपकी हैबिट बन जाएगी सेविंग्स की, कि भाई सर्टन डेट पे इतना पैसा डिडक्ट होने वाला है, तो मुझे उतना पैसा बैंक में मेंटेन करना है ही। अब स्टार्टिंग में जैसे ही आपका सैलरी आता है, 1 तारीख को, 5 तारीख को, अब 7 तारीख की SIP लगा दीजिए, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपको बाकी के पैसे से ही मैनेज करना है पूरा महीना। स्टार्ट एन SIP। फ्रेंड्स, नेक्स्ट रिजोल्यूशन इज आई विल अवॉइड स्पेकुलेशन इन इक्विटी मार्केट्स। फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी लोग को देखा है कि वो मार्केट में एंटर करते हैं विथ द रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। उनको लगता है, किसी ने बताया है या उनको रॉन्ग नोशन है कि भाई मार्केट में 3 महीने में पैसा डबल हो सकता है, 6 महीने में डबल हो सकता है, 1 साल में हो सकता है। फ्रेंड्स, वैसा जनरली नहीं होता है। अगर होता भी है देन इट इज़ योर लक, बट अगर आपने लॉन्ग टर्म का व्यू लिया है तो डेफिनेटली मार्केट हैज़ रिवॉर्डेड यू। 12-15% के हिसाब से मार्केट ने आपको रिटर्न दिया है। सो फ्रेंड्स, डू नॉट गेट इन्वॉल्व इन टिप्स और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, और उसमें आप स्पेकुलेट मत कीजिए। नो वन नोज़ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टुमारो। मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है कि हमारे कंट्रोल में ये है
कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करें, ठीक है। सो लॉन्ग टर्म व्यू लेके हमें इन्वेस्ट करना है, स्पेकुलेशन नहीं करना है। सेबी हैज़ ऑल्सो कम आउट विथ सम पेपर, रिसर्च पेपर, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो ये FNO में करते हैं 9 out of 10 times दे लूज़ मनी। नेक्स्ट इज़ फ्रेंड्स, आपको विल बनाना है। अगर इफ़ यू आर एन अर्निंग मेंबर, इफ़ यू हैव एसेट्स, इफ़ यू हैव डिपेंडेंट्स, आप कोई भी एज में हो, आप इफ़ यू आर इन, वेदर यू आर इन योर 30s 40s 60s whatever, मेक अ विल। ओके, यस, मेक अ विल। बहुत सिंपल चीज़ है विल बनाना, इट्स नथिंग रॉकेट साइंस। ओके, विल बना दीजिए जिससे कि आपके डिपेंडेंट्स को, आपके बच्चों को कोई तकलीफ़ ना हो आगे जाके। देयर आर नो फाइट्स इन द फैमिली। एंड फ्रेंड्स, ये विल आप कभी भी चेंज कर सकते हो, और चेंज करने की भी कुछ लंबी प्रोसीजर नहीं है। जैसे आपने पहला विल बनाया, जैसे आप दूसरा विल सिंपल आप पीस ऑफ पेपर पे लिखना है। आपको 2 विटनेस चाहिए, तो विल बना दीजिए वॉट एवर स्टेज यू आर इन। ओके, इसके बाद मैं बात करूँगा आपकी जनरल हैबिट्स की, लेकिन ये जनरल हैबिट्स भी आपके फाइनेंस पे इम्पैक्ट करती है। से जनरल हैबिट्स लाइक यू नो, इफ़ अगर आप अल्कोहल लेते हो, आप सिगरेट्स लेते हो, आपकी हेल्थ पे जो आपको असर पड़ती है, और उसके बाद जो आप सफ़र करते हो, और जो फिर मेडिकल कॉस्ट है, सो वो द कॉस्ट इज़ टू हाई। सो आप वो सब हैबिट्स पे भी आप गौर कीजिए। आप ट्राई टू एलिमिनेट देम, आस्क फॉर हेल्प। मैनी ऑर्गेनाइजेशंस हु हेल्प यू क्विट ऑल सच बैड हैबिट्स। सिमिलरली आप अपने हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए। आप आप एक्सरसाइज कीजिए, आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे अगर भी आप करते हो, तो यू रिमेन फ्रेश एंड एक्टिव, एंड यू बिकम मोर प्रोडक्टिव। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो रिजोल्यूशन है वो है डेवलपिंग रीडिंग हैबिट। फ्रेंड्स, ये हैबिट बहुत काम की हैबिट है। अगर आप 30 मिनट्स भी अगर आप दिन में दे सकते हो, तो आप प्लीज़ ये हैबिट कल्टीवेट कीजिए। बहुत कितने आपको पर्ल्स ऑफ विजडम मिलते हैं फ्रॉम द ग्रेट ऑथर्स। आपको उनकी पूरी लाइफ का जो निचोड़ है वो आपको 200-300 पन्ने की बुक में आपको मिल जाता है। सो व्हेन दैट इज़ अवेलेबल, प्लीज़ टेक फुल एडवांटेज ऑफ दैट। ओके, अगर आपको हर टाइप की बुक्स मिलेगी, आपको फाइनेंस रिलेटेड मिलेगी, बिजनेस रिलेटेड मिलेगी, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, जो चाहिए उसके टॉप ऑथर्स की बुक्स अवेलेबल रहती है, जिससे कि आपका माइंडसेट ग्रो होएगा, आपका माइंड ग्रो होएगा, और आपकी स्किल्स भी इम्प्रूव होगी, और आप यू बिकम अ बेटर पर्सन एवरी डे। ठीक है, सो ये हैबिट आप कल्टीवेट कीजिए। आई होप ये रिजोल्यूशन फॉलो करने पे आपके मनी मसल्स ग्रो होंगे। और आप मुझे बताइए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल आनिमा फिस्डम। आप कमेंट सेक्शन में लिखिए आपको ये वीडियो में क्या पसंद आया। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में ये भी लिखिए आपको कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको वीडियो चाहिए, मैं आपके लिए लेके आऊँगा। दैट्स ऑल फॉर द डे टुडे, एंड विश यू अ मेरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। बाय।